गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में एसिड और बेस को डिस्कस किया था। अब हम हमारा आगे करेंगे सॉल्ट। यूज़ ऑफ बेसिस पढ़ चुके थे, जिसके अंदर बेस का यूज़ किस में किया जाता है, और कुछ बेसिस के नाम और फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन थे, मैंने आपको लर्न करने को बोला था। यूज ऑफ बेसिस में था, एक मैं फिर से थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ आपको। जो कॉस्टिक सोडा होता है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि NaOH, ये क्या है, एक बेस है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, साबुन वगैरह बनाने में किया जाता है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन मेकिंग ऑफ पेपर, पल्प, टेक्सटाइल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है पेपर पल्प बनाने में, और इसके अलावा मेडिसिन और काफ़ी इंडस्ट्रियल क्लीनर, ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है जिसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक चूना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और जो फंगिसाइड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। It is also used in dressing material as an antidote to food poisoning and cleaning agent of purifying water। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ वाटर को प्यूरिफाई करने में भी किया जाता है। उसके अलावा देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है हमारे जो इंक वगैरह लग जाती है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, आपने देखा होगा उनके कपड़े ग्रीस वगैरह लग जाती है ब्लैक ब्लैक, तो उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, इनका यूज़ किया जाता है अल्कलाइन बैटरीज वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये सब हम हमारे लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, आप सबने सुना होगा सॉल्ट का नाम, ठीक है ना, कि नमक। अब देखो, salt are the compound formed by the neutralization of acid and base in which hydrogen atom of the acid are replaced by the metal atoms of a base। salt में क्या होता है, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी पहले, जिसके अंदर क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन को, वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे वो रिएक्शन दे रखी है। HCl क्या है, एक एसिड है, और इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। NaCl सॉल्ट यहाँ पे बन जाता है, और साथ में वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। NaCl जो है वो क्या है हमारा, बेसिकली उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और जो हम घरों में यूज़ में लेते हैं नमक खाने में, उसमें क्या होता है, वो NaCl होता है, ठीक है। आगे देखिए, सोल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेस जो सोल्ट है वो कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। द नेम ऑफ ए सोल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। भी जो सोल्ट है वो कहाँ से आया है आपका, कि जो मेटल्स के नेम है, ठीक है ना, उससे वहाँ से उसको बनाया गया, ऑब्टेन किया गया है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड में बी रिप्लेस पार्शली और कम्प्लीटली। उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है जो एसिड का, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। इफ़ ऑल द हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस इट इज़ नोन एज एसिड सोल्ट। अगर उसके सभी हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर लिया जाता है तो क्या कहलाएगा, एसिड सोल्ट कहलाएगा। सोल्ट के अंदर आपको कॉमनली बस छोटी सी चीज़ याद करनी है कि भाई सोल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो उसमें आपको मेंशन करना है कि भाई एसिड और बेस दोनों आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन को हम सोल्ट की प्रिपरेशन में भी यूज में लेंगे, इस रिएक्शन को हम एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें भी यूज़ में लेंगे। और अगर आपसे कोई अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें भी आपको ये रिएक्शन एक याद रखनी है, ठीक है। अब आता है आगे यूजेस ऑफ सॉल्ट। भी सॉल्ट के क्या क्या यूजेस है। सोडियम क्लोराइड अभी आपको बताया था, जो खाने का नमक होता है, जो खाने में नमक को यूज़ में लेते हैं, वो क्या होता है हमारा NaCl। इसको हम अचार वगैरह में भी यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा इसको मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, क्लोरीन, HCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब के मैन्युफैक्चर में क्या किया जाता है, NaCl का यूज़ किया जाता है। सेकंड देखो, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी क्या एक सॉल्ट है, और इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा जो ग्लास वगैरह के जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसमें ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा
इज़ यूज्ड इन एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड इन मेडिसिन। भी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आग बुझाने में यूज़ में लिए जाते हैं उसमें यूज़ में लिया जाता है, और इसके अलावा मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ यूज आता है आपका पोटास आल्म। पोटास आल्म क्या होता है, बेसिकली इसको हम फिटकरी बोलते हैं। इज़ यूज इन प्योरीफाइंग वाटर। फिटकरी का यूज़ किस में किया जाता है, पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन टनिंग एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका यूज़ किया जाता है कि जो हमारी स्किन है अगर वो कहीं से कट फट जाती है तो उसको साफ़ करने में, टनिंग करने में उसका काम किया जाता है, और उसके अलावा वो जो ब्लीडिंग जहाँ से कट लगा हुआ होता है उसमें घाव में से ब्लीडिंग होने से वो रोकता है। दैट इज़ वाई बार बार कीप इट हैंडी टू स्टॉल ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर कट एंड निक्स सस्टेन बाई कस्टमर गेटिंग ए सेव। आपने देखा होगा जो नाई की दुकान होती है उसमें क्या होता है कि वो अपने पास एक फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर कहीं से कट लग जाता है तो उससे उसको साफ़ कर देते हैं और वो वहाँ से ब्लड को रुक जाता है। फिफ्थ देखो, कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड बोथ एज ए फंगिसाइड्स एंड एन इंसेक्टिसाइड्स। फंगिसाइड्स होते हैं फफूंदनाशी, जिसको हम जो फंगी नहीं होती फंगस बोलते हैं, वाइट वाइट सी जो फफूंद टाइप लग जाती है उनको मारने के लिए क्या यूज किया जाता है, फंगिसाइड्स का यूज किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, जो छोटे छोटे कीट वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है इन दोनों के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लांटिंग, डाइंग एंड इन मेडिसिन। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लांटिंग में भी यूज़ किया जाता है, डाइंग में भी यूज़ किया जाता है, और जो हमारे मेडिसिन बनाते हैं उसमें भी कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ जो है दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किस में किया जाता है, जो हमारे कैमरेज वगैरह में जो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह होती है उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और इसको एक एंटीसेप्टिक की तरह भी सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज इज़ बोरेक्स। बोरेक्स इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। बोरेक्स को प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ में लिया जाता है। और पहले भी हमने पढ़ा था कि जो सोडियम बेंजोएट है उसको भी हम क्या प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ में लेते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो हमारे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को। और इसका क्या काम होता है, जो हमारे बेसिकली अगर कहीं चोट वोट लग जाती है, कहीं से हड्डी टूट जाती है तो उसको जॉइंट करने के लिए आपने देखा होगा ना प्लास्टर किया जाता है, वो कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। 10 है हमारा फेरस सल्फेट इज़ यूज्ड इन द इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज एन इंसेक्टिसाइड्स इन द प्योरीफिकेशन ऑफ सब वाटर। भी जो फेरस सल्फेट है उसका यूज़ किया जाता है इंक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इंक क्या होती है, जो हमारी शाई वगैरह बनती है उसमें। इसके अलावा इसको इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज में लेते हैं, और वाटर को प्योरीफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, इसमें कुछ आपको कॉमन नेम दे रखे हैं। ये यहाँ पे कॉमन नेम है कि भाई जो खाने का सोडा होता है कॉमन सोल्ट होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं हम, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब इनके क्या है, यहाँ पे केमिकल नेम है, और केमिकल नेम के बाद यहाँ पे इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो एक बार इनको देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने पीछे पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि जब एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर को रिलीज़ कर देते हैं। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद होनी चाहिए कि भाई इसमें क्या होता है बेसिकली कि इस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड टू प्रोड्यूस ए सोल्ट और वाटर। कि भाई ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, देखो ये रिएक्शन आपकी याद कर लीजिएगा, जस्ट पीछे मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि भाई कैसे पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन ब्रोट इन कांटेक्ट विद एन एसिड और ए बेस। इंडिकेटर क्या होता है, ये अपना कलर चेंज कर देते हैं जब इसको एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। इट इज़ डेंजरस टू टच, स्मेल और टेस्ट द डिफरेंट केमिकल रिएजेंट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। भाई लैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम टच करके, स्मेल करके या फिर टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। देखो रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज क्या होती है, जो लाल पत्ता गोभी का जूस होता है। और ब्लैक करंट जूस। ब्लैक करंट क्या होता है, जो काले छोटे छोटे बेर होते हैं उनका जूस होता है। ये क्या है, गुड नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है ना, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो देर आर ए नंबर ऑफ थिंग अराउंड अस दैट कैन बी यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। हमारे चारों तरफ काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ किया जाता है हम नेचुरल इंडिकेटर के लिए। ठीक है, अभी आपसे अगर कोई पूछता है कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दो, तो रेड कैबेज जूस एंड ब्लैक करंट जूस, ये दो एग्जांपल हैं। इनके अलावा देखो
जो हल्दी होती है इज़ ऑल्सो ए इंडिकेटर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज स्पाइस इन आवर किचन। भाई हल्दी को हमारे किचन में सब यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इट लीव ए येलो स्टेन ऑन वाइट क्लोथेज। जब हमारे कोई लाइट कलर के कपड़े होते हैं या फिर वाइट कपड़ा होता है, उसके ऊपर अगर सब्जी गिर जाती है तो क्या होता है, येलो कलर का दाग रह जाता है। जब उसको साबुन से हम क्या करते हैं, रब करते हैं, साबुन से धोते हैं, तो येलो कलर का दाग कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो साबुन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अभी आपने पढ़ा था कि भाई साबुन क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देते हैं, ब्लू को रेड कलर ना येलो को रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, यदि फिर उसके ऊपर कुछ अगर हम नींबू का जूस डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो रेड होता है येलो, वो क्या होता है वापस से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो क्या करता है, इसके एल्कलाइन इफेक्ट को शो करता है। उसके बाद देखो आपको नीचे एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर आपको कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं और उनका कलर है कि भाई एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा और उसके बाद बेसिक में उसका क्या कलर होगा। जो लिटमस पेपर है एसिडिक में रेड रहता है और वो जो बेसिक में जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज है, एसिडिक में रेड रहेगा, बेसिक में जाएगा तो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये टेबल लर्न कर लीजिएगा। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका ये होमवर्क है कि 3rd चैप्टर कंप्लीट आपकी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।